दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रुप क्लासेस में स्वागत है। आई होप कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आया बहुत बेहतरीन टॉपिक, जो आप सुनने के बाद में आप भी कहोगे क्या सर, क्या टॉपिक लेकर के आए हो। वो है आपके सामने। जब आपने वीडियो को क्लिक किया होगा तभी आपको पता चल गया है वो क्या है, एलसीएम और एचसीएम। ये आपको मैं बहुत जोरदार तरीके से बताने वाला हूँ, जो इसके ट्रिक भी है। हम 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ढेर सारे का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। और आज हम एक नया ट्विस्ट पढ़ने वाले हैं, क्या है, भाग विधि से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो चलिए चलते हैं, ज्यादा देरी नहीं करते हैं, नए जोश नए अंदाज में काफी पेन लेकर के आप बैठिए। आज हम लोग तोड़ फोड़ और सब बराबर कर देंगे मैथ को। बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, मैथ से बहुत पीछा छुड़ाना चाहते हैं, वो मैथ से बिल्कुल दिल नहीं लगाना नहीं चाहते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं, मैथ एक ऐसी अस्त्र है जो आप दुनिया में चाहे जहां रहे वो आपको बहुत आगे ले जाएगी और आपको कभी हारने नहीं देगी। तो आप भी मैथ के लिए तैयार हो जाइए और अपना ग्रुप क्लासेस में बने रहिए। तो चलिए चलते हैं। मान लीजिए हमें 100 का एलसीएम निकालना हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम संख्या, ये आपको पता होगा, 0, 2, 4, 8, 6, 8, ये हमारे क्या है, सम संख्या है। ये हमारे क्या है, सम संख्या है। और एक होता है हमारा ऑड, जिसको हम विषम संख्या कहते हैं। ये हमारा क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9। अब हमें दिमाग में रखना है, जिस संख्या के लास्ट में, जो संख्या हमें उसका एलसीएम निकालना रहता है, उस संख्या के लास्ट में अगर 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं तो वो संख्या हमारा 2 से कटेगा। क्या कटेगा, 2 से कटेगा। दिमाग में बैठा लो, 2 से कटेगा। और जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 आते हैं, वो संख्या हमारे इतने संख्या से कटेंगे, वो 3 से कटेंगे, या स्वयं से कटेंगे, या 5 से कटेंगे, या 7 से कटेंगे। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो ये हमारा कहाँ, यहाँ पे क्या है, 0 है। तो ये हमारा क्या है, इवन है। तो ये हमारा 2 से कटेगा। तो हम यहाँ से 2 काटेंगे। आप देखो, 2 पंचे 10, 0 आ गया। आपको पता है कि 50 दुना क्या होता है, 100 होता है। 50 दुना 100 होता है। अब हम इसको 2 से काटेंगे, तो 2 दूनी 4, और ये 1 बचा, यहाँ गया, 10 हो गया। 2 पंचे 10, ये 25 हो गया। अब देखो 5 आया लास्ट में। अब हमने क्या बताया, जिस संख्या के लास्ट में ये आता, जो ये क्या है, हमारा ऑड संख्या है, तो ये 3 है, ये 5 है, तो इसको हम 5 से काट देंगे। तो 25 हो गया, और 5 एकन्नम 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, 100 को ऐसे लिख लेंगे और बराबर लगाएंगे। फिर 2 गुणे 5 गुणे 5, ये 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत बेहतरीन समझ में आया होगा। इवन और ऑड पे सारा कैलकुलेशन करना है कि हम किस संख्या से काटेंगे। काटना एक बहुत बेहतरीन स्टेप है। जब तक हम इसको काटना नहीं जान पाएंगे तब तक हम सवाल नहीं लगा पाएंगे। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। अब बाई चांस मान लीजिए, तो जैसे 2, 3 संख्या 25, 100, 50, ऐसे हमारे 3 संख्या का एक साथ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो चलिए चलते हैं, हम निकाल के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा आ गया 12, 20 और 10। इसका हमें अगर एलसीएम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। आप देखो सबके लास्ट में क्या है, 0, 0 है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से निकाल। इसमें ये आपको नहीं देखना है कि कौन सी संख्या काटना है। जो संख्या जिस अंक से कटेगा वो संख्या उसको काट देना है, नहीं तो उसको ऐसे लिख देना है। तो देखो हम 2 से काटेंगे, तो 2 छक 12, 10 दूना 20, 5 दूनी 10। अब देखो फिर ये 6 क्या है, इवन है, तो हम 2 से फिर काटेंगे, तो 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 5 ऐसे उतर जाएगा क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, अब देखो क्या करेंगे हम, ये 3 है, हम 3 एकन्नम 3 काट देंगे, ये 5 है, इसे 5 उतार देंगे। अब क्या करेंगे हम,
5 से काट देंगे क्योंकि ये 1 है तो 1 ऐसे रहेगा, 5 है तो 5 एकन्नम 5, 5 एकन्नम 5। अब आपको दिमाग में रखना है, क्या करना है, इसको ऐसे गुणा करा, ऐसे लिख देना है 2 गुणे 3 गुणे 5, तो ये 2 दूनी 4, 3 12, 5 60, यानी इसका आंसर एलसीएम क्या आ गया, 60 आ गया, और यही हमारा आंसर है। तो आपको दिमाग में रखना है, घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। बहुत से बच्चे कहते हैं मैथ बहुत कठिन है, हम नहीं लेंगे, हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि वो अपना स्वयं को कमजोरी बता रहे हैं। अरे मेरे पागल बच्चों, जब तक आप मैथ में दिमाग नहीं लगाओगे सवाल कैसे लगेगा। ऐसा क्लास में ऐसा होता है, कुछ बच्चे बहुत तेज होते हैं, कुछ बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, कुछ बच्चे इतना स्ट्रांग होते हैं कि क्वेश्चन लिखो जैसे आंसर दे देते हैं। तो क्या वो इंग्लैंड से आए या कहीं अन्य देश से आए हैं, वो भी हमारे साथ के ही हमारे प्यारे दोस्त हैं, तो उनसे बैठ के सवाल लगाओ। वो लगा लेते हैं तो हम क्यों नहीं लगा पाते, ये आप अपने दिल से सोचो कि वो लगा लेते हैं तो हम क्यों नहीं लगा पाते। तो जब तक आप अच्छे से इस पे टाइम नहीं दोगे तब तक आप मैथ का सवाल नहीं लगा पाओगे। तो अब हम क्या देखेंगे, HCF, वो भी भाग विधि से। क्या देखेंगे, भाग विधि से HCF कैसे लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, भाग विधि से HCF निकालना, भाग विधि से HCF निकालना। तो देखो इसे मान लीजिए हमारा 135 कामा 225 है। अब हमें इसको भाग विधि से HCF निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या है, तो हम इसको 225 से भाग दे देंगे। तो क्या करेंगे, 135 को क्या करेंगे, 135 को 225 से भाग करेंगे। तो 135 को 225 से भाग करेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, 135 को 225 से, अब इसको पहाड़ा पढ़ो कि 225 से ज्यादा ना जाए, तो 135 एकन्नम 135 हो जाएगा। अब 5 में से 5 जाएगा 0 बचेगा, अब ये 12 में से 3 जाएगा तो 9 बचेगा, अब ये कट जाएगा। अब हमें यहाँ दिमाग में रखना है, अब देखो इसका जो शेषफल बचा है, उस शेषफल को हम क्या करेंगे, जिससे भाग देते 225 को, उससे फिर से हम भाग करेंगे। और जब तक हमें करना है जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। कब तक करना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। अब हम 90 का 135 से करेंगे तो 9 दूनी 18, यानी 180 हो जाएगा अगर 2 बार जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 90 एकन्नम 90, क्या करेंगे, 90 एकन्नम 90। अब यहाँ पे हो जाएगा 90 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस कर लेंगे हम, तो 5 है तो 5 ऐसे उतर जाएगा। अब 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अभी भी हमारा शेषफल 0 नहीं आया, फिर हम क्या करेंगे, 90 को भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 45 दूना 90। अब इसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो ये हमारा 0 आ गया। अब हमारा दिमाग ये कंफ्यूज होगा कि इसमें अब 0 आ गया, अब कौन सी संख्या हमारा HCF होगा। तो अब हम आपको बता दें, दिमाग खोल को सुन लो कि अब देखो जिस संख्या से ये कट के 0 आया है, वही संख्या हमारा क्या है, HCF है, वो भी भाग विधि से HCF। तो हम क्या करेंगे, ये 45 हमारा क्या आ जाएगा, 135 कामा 225 का HCF हमारा कितना आ गया, 45, और यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, यही हमारा आंसर आ गया। तो ये आपको दिमाग में रखना है। तो दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने क्या पढ़ा, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट का एलसीएम, फिर हमने भाग विधि से HCF पढ़ा। तो आप अपना प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए, क्योंकि क्लास में अक्सर कोई क्लास में एक बच्चा होता है मैथ में बहुत तेज लगा लेता है, मैथ बहुत तेज से लगा लेता है, कुछ बच्चा होता है मैथ बिल्कुल नहीं लगा पाता है, तो यही कमी होती है।
आप अपने दिल से सोचिए कि वो बच्चा लगा लेता है मैथ तो हम क्यों नहीं लगा पाते। आप भी स्ट्रांग बनिए, क्योंकि जब तक आप मैथ से पीछा छोड़ाएंगे, जब तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। मैथ एक ऐसा वो शास्त्र है जो आप दुनिया में चाहे जहां रहिए आपको कोई परेशानी नहीं होगा। तो आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहिए, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए आपको धन्यवाद।